की तमन्ना है। सदाबहार अभिनेता देवानंद की क्लासिक फिल्म गाइड का यह गीत अत्यंत लोकप्रिय गीत है जो 55 साल से अधिक समय के बाद आज भी उतना ही लोकप्रिय है जितना उस समय था। आज फिर मरने का इरादा है। यह गीत फिल्म गाइड का एक मुख्य आकर्षण था और फिल्म देखकर निकलने वाले दर्शकों की जुबान पर यह गीत जरूर होता था। लेकिन क्या आपको पता है कि इस फिल्म के मुख्य एक्टर और फिल्म के निर्माता देवानंद साहब को यह गीत बिल्कुल नापसंद था और वह इस गीत को फिल्म में नहीं रखने की जिद पर अड़ गए थे। आखिर देवानंद साहब को इस गीत को लेकर क्या ऐतराज था और आखिरकार कैसे वह इस गीत को फिल्म में रखने पर राजी हुए, इस वीडियो में विस्तार से इस बारे में बताया जाएगा। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए इस गीत से जुड़े दिलचस्प किस्से की तरफ। नमस्कार, सत श्री अकाल और सलाम। मैं आपका दोस्त और होस्ट फौजी, कवि और गायक शिवा गणेश, और आप देख रहे हैं महान हस्तियों तथा फिल्मों और गीतों से जुड़ी जानी अनजानी जानकारियां देने वाले चैनल ग्रेट लेजेंड्स। जैसा कि आप जानते हैं कि आज फिर जीने की तमन्ना है गीत 1964 की फिल्म गाइड का है, जिसे स्वर सम्राज्ञी नाइटिंगेल वॉइस ऑफ इंडिया लता मंगेशकर जी ने गाया था। इसके बोल कवि शिरोमणि और दर्द को अपने कलम की स्याही बनाकर लिखने वाले शैलेंद्र साहब के थे और संगीत दिया था दादा बर्मन अर्थात सचिन देव बर्मन ने। आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है गीत अपने ज़माने का सुपर डुपर हिट गीत तो था ही और आज तक आए दिन रेडियो और संगीत समारोहों में सुनने को मिल जाता है। यह गीत 5.5 दशक से अधिक समय बाद आज भी यह उतना ही लोकप्रिय है। लेकिन जब यह गीत बना तब यह गीत सदाबहार अभिनेता और निर्माता देवानंद साहब को बिल्कुल नागवार लगा था, जबकि उन्हें गीत संगीत की गहरी समझ थी। जब हम फिल्म को देखते हैं तो आज फिर जीने की तमन्ना है गीत फिल्म की कहानी के हिसाब से भी बेहद जरूरी और सार्थक लगता है, क्योंकि इस गीत से फिल्म की कहानी में परिवर्तन होता है और फिल्म की हीरोइन रोजी का व्यक्तित्व बदलता है। यही गाना बताता है कि अब रोजी अपने पति के चंगुल से आजाद है और निकल पड़ी है एक नए सफर पर, जिंदगी की एक नई शुरुआत के लिए। जब यह फिल्म रिलीज हुई थी तब सबसे पहले यही गाना लोगों की जबान पर चढ़ गया था, मगर यही लोकप्रिय गाना देवानंद साहब के गले नहीं उतर रहा था। वो इस गाना को शूट करना तो दूर, वो इसे दूसरे किसी म्यूजिक डायरेक्टर से दोबारा बनवाना चाहते थे, इतना नापसंद था उन्हें यह गाना। फिल्म की एक्ट्रेस वहीदा रहमान जी ने अपनी किताब में इस घटना का जिक्र किया है कि एक दिन शूटिंग के वक्त जब इस गाने को शूट करने की बारी आई तो देवानंद साहब बहुत अपसेट थे। उन्होंने फिल्म के निर्देशक और अपने भाई विजय आनंद साहब से कहा, यह बर्मन दादा को क्या हो गया है, ऐसा गाना बना दिया है कि मजा नहीं आ रहा है। मैं तो इस फिल्म में नहीं ले सकता, मुझे दादा से बात करनी पड़ेगी कि गाने में बिल्कुल मजा नहीं आ रहा है, किसी और कंपोजर से गाना बनवाना पड़ेगा। देवानंद साहब की यह बात सुनकर गोल्डी यानी विजय आनंद साहब को अजीब लगा। पूरी यूनिट ने भी यह बात सुनी, सबने कहा कि आपको यह गाना बुरा लगा है तो कम से कम एक बार यह गाना हमको तो सुनवा दे, शूटिंग तो उसी दिन करनी है ना हमको। देवानंद साहब ने बड़े अनमने मन से कहा कि अच्छा नागरे के ऊपर लगा दो और सुनो। आपको बता दें कि नागरा एक स्पूल वाली मशीन हुआ करती थी उस जमाने में, जिस पर गाना लगा देते थे। गाना लगाया गया, गाना सबने सुना और सब उछल पड़े। गाना सुनने के बाद लता जी की बेहतरीन आवाज़, एस.डी. बर्मन साहब का बेहतरीन संगीत और शैलेंद्र साहब की बेहतरीन गीत सबके दिलों में घर कर गया। वहाँ मौजूद कई लोगों ने देव साहब से पूछा, गाना तो अच्छा है लेकिन आपको पसंद क्यों नहीं आ रहा है। सबको पसंद आने के बाद भी देव साहब पर कोई असर ही नहीं हुआ। जब सबने सोचा कि शूटिंग का टाइम आ रहा है तो कैसे देव साहब को मनाया जाए, तब फिल्म के निर्देशक और देव साहब के भाई विजय आनंद साहब के दिमाग में एक आइडिया आया। उन्होंने बड़े भाई देव साहब से कहा
हम आपकी जज्बात की इज्जत करते हैं और आपका गाना पसंद नहीं आ रहा है, मगर फिर भी एक हमारी अनुरोध है कि गाना शूट कर लेते हैं। शूट करने के बाद जब आप देखेंगे कि गाना पसंद नहीं आ रहा है तो निकाल देंगे। देवानंद साहब मान गए और इस गीत को राजस्थान के अलग अलग स्थानों पर 5 दिनों में शूट किया गया। इस गाने को राजस्थान के ऐतिहासिक चित्तौड़ किले में भी शूट किया गया। इस गाने की शूटिंग के दौरान एक बहुत अहम बात हो गई जिसने देवानंद साहब के फैसले को बदल कर रख दिया। गाने के हर दिन शूट के बाद फिल्म यूनिट के लोग जब होटल लौटते थे तो सभी की जबान पर यही गाना होता था। जहां देखो जिसे देखो हर कोई यही गाना गुनगुनाता हुआ नजर आता था। फिल्म यूनिट के लोगों की जुबान पर गाना चढ़ गया। उसी दौरान देव साहब को यह एहसास हुआ कि उनका फैसला हो सकता है कि गलत हो। 5वें दिन जब वो सेट पे पहुंचे तो उन्होंने फिल्म की यूनिट के लोगों से कहा कि मुझे लगता है कि यह गाना उतना बुरा नहीं है जितना मैंने सोच रखा था। मुझे लगता है कि यह गाना कामयाब होगा। लगता है कि मैं गलती कर रहा हूं। अब लग रहा है कि सचमुच यह गाना बहुत अच्छा है और अब यही गाना इस फिल्म का हिस्सा भी बनेगा। मैं इस गाने को जरूर रखूंगा अपनी मूवी में। और उसके बाद फिर क्या हुआ आप सबको पता है। आपको बता दें कि आज फिर जीने की तमन्ना है गीत को वहीदा रहमान और देवानंद साहब पर पिक्चराइज किया गया था। आज फिर जीने की तमन्ना है। यह फिल्म आर.के. नारायण के उपन्यास गाइड पर आधारित है। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बहुत अधिक सफल रही और इसे सर्वश्रेष्ठ बॉलीवुड क्लासिक फिल्मों में गिना जाता है। यह फिल्म कहानी, फिल्मांकन, अभिनय और संगीत के लिए जानी जाती है। इस फिल्म के रिलीज होने के 40 साल बाद 2007 में यह फिल्म केन्स फिल्म फेस्टिवल में भी दिखाई गई तथा यही गाना बिना किसी हेर फेर के 1983 में स्मिता पाटिल, धर्मेंद्र, पूनम ढिल्लों और शत्रुघ्न सिन्हा स्टारर फिल्म कयामत में भी बिना हेर फेर के फिल्माया गया। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आगे फिल्म और संगीत और अन्य हस्तियों के बारे में जानी अनजानी जानकारियां लेकर मैं हाजिर होऊंगा, ठीक इसी चैनल पर जिसका नाम है ग्रेट लीजेंड। और हम यूं ही आप सबको रूबरू कराते रहेंगे ग्रेट लीजेंड्स के जीवन के हिस्से और अनसुनी किस्सों के बारे में। तो अब अपने होस्ट और दोस्त फौजी, कवि और गायक शिवा गणेश को अनुमति दें। आपको ये प्रस्तुति कैसी लगी जरूर बताएं। आपको फिल्म गाइड का कौन सा गीत सबसे अधिक पसंद है और क्यों पसंद है, कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, फिर किसी नई कहानी, कोई नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मेरा नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत।